आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको कहीं परेशानी ना हो, आपको कहीं भी कोई धोखा ना दे, आपको कहीं भी मुंह की खानी ना पड़े, आपको कहीं भी हानि ना उठानी पड़े। ये सारी बातें आपको हनुमान जी इंडिकेशन के माध्यम से बताते रहते हैं। चाहे आपको नौकरी, व्यापार, रोजगार या फिर घर परिवार या फिर दोस्ती या प्यार में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आपको कहीं भी किसी भी तरह का परेशानी ना होगी। बस आपको हनुमान जी की ये इंडिकेशन समझना है। वो इंडिकेशन क्या है, उसका माध्यम क्या होता है, समझने का तरीका क्या होता है, आइए हम आगे वीडियो में बात करते हैं। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। यानी आधे अधूरे ज्ञान को अगर आप अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं तो आपको हानि के अलावे और कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए आप इसे पूरा जरूर देखें। पहले तो जय श्री राम, जय हनुमान। प्रियजनों, आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आपको क्या करना चाहिए। हनुमान जी संकेत करते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम जीवन में परेशान होते हैं, उलझ जाते हैं, रास्ता नहीं सूझता, तभी अचानक कोई संकेत मिलता है। कभी कोई श्लोक, कभी कोई सपना, कभी कोई मददगार इंसान और कभी लगता है कि कोई हमें राह दिखा रहा है। हाँ प्रियजनों, ये संयोग नहीं हो सकता, ये हनुमान जी के संकेत हैं। हनुमान जी सिर्फ बल और भक्ति के ही देवता नहीं है, बल्कि मार्गदर्शक भी हैं। वे हमें बार बार छोटे छोटे इशारे देते हैं ताकि हम सही रास्ते पर चल सके। लेकिन समस्या ये है कि हम उन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। कभी मन बार बार चेताता है, ये काम मत करो। कभी मंदिर जाते ही कोई श्लोक मन में गूंजता है। कभी कोई अजनबी भी वो बात कह देता है जो आपके दिल में चल रही होती है। ये सब संकेत है कि हनुमान जी आपके साथ हैं और आपको रास्ता दिखा रहे हैं। सवाल ये आता है, हमें क्या करना चाहिए जब हनुमान जी संकेत दे तो प्रियजनों, जीवन केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। रोजमर्रा का संघर्ष, परिवार की जिम्मेदारी, नौकरी, व्यापार, रिश्ते, यही असली परीक्षा है। हनुमान जी चाहते हैं कि हम इन सब से संतुलन बनाकर आगे बढ़े। अगर बार बार असफलता मिल रही है तो समझ लीजिए हनुमान जी कह रहे हैं, दिशा बदलो, कौशल बढ़ाओ, सही समय का इंतजार करो। और अगर अचानक कोई अवसर सामने आ रहा है तो यह संकेत है, अब समय आ गया है, मेहनत करो। अगर घर में पैसों की कमी हो रही है, खर्च बढ़ रहा है, तो यह संकेत है कि आपको अपनी आदतें सुधारनी होगी और पूजा पाठ से नकारात्मकता दूर हटानी होगी। हनुमान जी बताते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से कमाया गया धन टिकता है, अन्यथा झूठ और बेईमानी से कमाया हुआ धन कैसे कब गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। अगर घर में बार बार कलह हो रही है तो संकेत है, अपनी वाणी पर संयम रखो, परिवार में एकता लाओ। हनुमान जी हमें याद दिलाते हैं कि जैसे उन्होंने श्री राम के प्रति निष्ठा रखी, वैसे ही हमें भी अपने रिश्तों में सच्चाई और निष्ठा रखनी चाहिए। अचानक बीमार होना या बार बार थकान आना, यह संकेत है, अपने शरीर और मन की अनदेखी मत करो। हनुमान जी बल और ऊर्जा के प्रतीक हैं। वे कहते हैं, व्यायाम करो और सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ। प्रियजनों, हनुमान जी सीधे आकर कुछ नहीं कहते, वे छोटे छोटे रूपों में हमें इशारा देते हैं। सपनों के जरिए अगर आपको गधा, बानर या पहाड़ उठाने जैसे दृश्य दिखाई दे तो ये सीधा संकेत है कि हनुमान जी आपके साथ हैं। बार बार एक ही श्लोक सुनना, अगर हर जगह हनुमान चालीसा की चौपाई सुनाई देने लगे तो समझिए कि संकेत आपके लिए है या हनुमान जी का।
कठिनाई में मदद। जब सब दरवाजे बंद हो और अचानक कोई मदद मिल जाए तो ये उनका संकेत है। अगर भीतर की आवाज आपको बार बार मना करे कोई भी गलत काम करने के लिए, तो यह भी हनुमान जी का ही संकेत हो सकता है। अब बात आती है कि संकेत मिलने पर हमें क्या करना चाहिए। भक्ति और विश्वास। हर हाल में विश्वास बनाए रखे। सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़े। मंगलवार और शनिवार मंदिर जाए। हनुमान जी हमेशा विनम्र रहने के लिए कहते हैं। शक्ति होने पर भी अहंकार न करे। दूसरों की मदद करे। परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी बनाए रखे। अगर आपको संकेत मिले कि यह समय सही नहीं है यह कार्य को करने के लिए, तो आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए और उस समय उस कार्य को शुरू नहीं करना चाहिए। देखिए हनुमान जी को भक्ति करने वाले को कैसे मन की शांति मिलती है, सफलता मिलती है, मन का तनाव दूर होता है। एक युवक बार बार रिजेक्ट हो रहा था नौकरी के लिए। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और कौशल सुधारने लगा। कुछ ही समय में नौकरी उसको मिल गई। अगर आपके घर में भी तनाव बनी हुई रहती है, एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई होती रहती है, एक दूसरे पर विश्वास खत्म होता जा रहा है, तो इसके संदर्भ में एक उदाहरण है। एक परिवार ने मंगलवार को मिलकर हनुमान मंदिर जाना शुरू किया। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। यानी अगर आप भी सब परिवार हनुमान मंदिर जाते हैं तो आपके घर में भी सुख शांति आ सकती है, झगड़ा लड़ाई खत्म हो सकती है। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है जो आपके व्यापार को भी उन्नति में ला देते हैं। एक व्यापारी ने शनिवार को तेल चढ़ाना शुरू कर दिया और ईमानदारी से काम किया। थोड़े समय में उसका व्यापार संभल गया। प्रियजनों, शनिवार को हनुमान जी के मूर्ति पर सरसों का तेल या फिर तीसी का तेल अगर आप चढ़ाते हैं तो हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ चमेली का फूल भी हनुमान जी को अति प्रिय है। तो प्रियजनों, हनुमान जी हर पल आपके साथ हैं। वे प्रत्यक्ष आकर रास्ता नहीं दिखाते, लेकिन संकेतों के जरिए हमें सही दिशा देते रहते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन संकेतों को समझे या उन्हें अनदेखा कर दें। प्रियजनों, अगर आप भी जीवन में उलझन में हैं तो बस रुककर सोचिए हनुमान जी मुझे क्या संकेत दे रहे हैं, और जब आपको जवाब मिल जाए तो उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए। अंत में बस इतना ही कहना है कि अगर आप भी हनुमान जी की ऐसी ही वीडियो चाहते हैं जो आपके जीवन को अच्छे मार्ग पर लाकर रख दे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिख दीजिए।